हस्तिनापुर नरेश कौरवपति महाराज धृतराष्ट्र के चरणों में शौफलक पुत्र अक्रूर का प्रणाम स्वीकार हो। आइए महारथी अक्रूर, आसन ग्रहण कीजिए। एक याचक को भी आप आसन प्रदान करते हैं? अक्रूर भैया, आप तो धन्य हो गए। आज आपके दर्शन से मैं भी धन्य हो गई। आप पर उनकी इतनी कृपा है तो कभी उनसे मेरी भी चर्चा करना, कभी उनसे मेरी भी व्यथा कहना। मेरे कहने की क्या आवश्यकता है देवी? वो तो स्वयं सर्वज्ञाता है, वो आपकी व्यथा जानते हैं। यहां आते हुए भी उन्होंने मुझे विशेष रूप से कहा था कि बुआ कुंती को कहना कि कोई चिंता ना करे, जब तक मैं हूं उनकी और उनके पुत्रों की कोई हानि नहीं हो सकती। जब भी वो सच्चे हृदय से मेरा स्मरण करेंगी, मुझे अपने पास पाएंगी। हे सर्वेश्वर, आपको इस अभागिन का भी इतना ध्यान है, यही सोचकर मैं गदगद हो उठी हूं। बस मुझ पर ऐसी ही कृपा बनाए रखना। हे गोविंद, मैं अपने बच्चों के साथ दुख पर दुख भोग रही हूं। तुम तो विश्वात्मा हो, मैं तुम्हारी शरण में आई हूं। मेरी रक्षा करो, मेरे बच्चों की रक्षा करो। हस्तिनापुर नरेश कौरवपति महाराज धृतराष्ट्र के चरणों में शौफलक पुत्र अक्रूर का प्रणाम स्वीकार हो। आइए महारथी अक्रूर, आसन ग्रहण कीजिए। एक याचक को भी आप आसन प्रदान करते हैं? यह तो आपके हृदय की उदारता का ही सूचक है महाराज। परंतु मांगने वाले के लिए आसन से अधिक महत्व इस बात का है कि उसकी मांग को पूरा कर दिया जाए। और आपकी उदारता से मुझे यही आशा है कि जिस सहायता की याचना मैंने की है, आप अवश्य उस सहायता का आश्वासन मेरी झोली में डाल देंगे। आपके श्रीमुख से इसी आश्वासन को सुनने की आशा लिए मैं आपकी सेवा में खड़ा हूं महाराज।